हेलो एवरीवन। जहांगीर के बाद सिंहासन पर किसने बैठा? जहांगीर के बाद सिंहासन पर किसने बैठा? तो शाहजहां ने बैठा। शाह शाहजहां शाहजहां ने बैठा। जहांगीर के बाद सिंहासन पर किसने बैठा? शाहजहां ने बैठा। नेक्स्ट, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह। जोधपुर के शासक शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री पुत्री जगत गोसाई की गर्भ से जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 बानवे ईस्वी को खुर्रम मतलब शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। कितने ईस्वी में? 5 जनवरी 1592 में। ठीक है, उदय सिंह के पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से। नेक्स्ट, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम माने शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट, कितने ईस्वी में खुर्रम का विवाह? कितने ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसम खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। ठीक है, कितने ईस्वी में? तो 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में खुर्रम के विवाह आसम खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम खुर्रम का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। शाहजहां के मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी 1612 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट, 7 जून 1631 ईस्वी को प्रसव पीड़ा के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो यह मृत्यु हुई थी मुमताज महल की। मुमताज महल 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज महल की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसम खां को वजीर पद एवं मुहावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। शाहजहां ने आसम खां को वजीर पद और मुहावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट, नूरजहां किसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया? तो बिलो द कमेंट बॉक्स किसने ठीक है, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, बेगम मुमताज महल की याद में किसने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया? बेगम मुमताज महल की याद में किसने ताजमहल का निर्माण आगरा के उसकी कब्र के ऊपर करवाया? ये है शाहजहां ने। नेक्स्ट, ताजमहल का रूपरेखा वीवीआई इंपॉर्टेंट। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ताजमहल का रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो ये था उस्ताद ईसा ने ताजमहल का रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? उस्ताद ईसा ने। नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो ये था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था भाई? उस्ताद अहमद लाहौरी था। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? इसका मुख्य कलाकार बादल खां था। तो ये करवाया था आपको शाहजहां ने। शाहजहां मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और इसका मुख्य कलाकार कौन था? बादल खां था। नेक्स्ट, शाहजहां के शासनकाल में
स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य काल का कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट, शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें। फर्स्ट, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल, और ताजमहल। शाहजहां की प्रमुख शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, ताजमहल, लाहौर किला स्थित शीश महल, लाहौर लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। नेक्स्ट, हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। नेक्स्ट, शाहजहां ने कितने ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? शाहजहां ने कितने ईस्वी को अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? ये 1632 ईस्वी में शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट, शाहजहां ने कितने ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली? तो ये था आपका कितने ईस्वी में शाहजहां ने 1638 ईस्वी में शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। नेक्स्ट, आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण, आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री कौन थी जो करवाई थी? ये आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण, तो ये थी जहां आरा। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई थी। नेक्स्ट, शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार, शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार दो लोग थे। फर्स्ट थे आपको शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर पहला, और दूसरा थे मीर हासिम। ये पहला थे, ये दूसरा थे। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार दो लोग थे, एक थे मोहम्मद फ़कीर और दूसरा थे मीर हासिम। मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। नेक्स्ट, शाहजहां के दरबार में प्रमुख संस्कृत कवि, शाहजहां के दरबार में प्रमुख संस्कृत कवि कौन कौन थे? ये भी, इसमें भी दो लोग थे। शाहजहां के दरबार में प्रमुख संस्कृत कवि एक थे वंशीधर मिश्र और दूसरे थे हरिनारायण मिश्र, दो लोग थे। शाहजहां के दरबार में प्रमुख संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र और दूसरे थे हरिनारायण मिश्र। नेक्स्ट, शाहजहां के संगीतज्ञ ताट खां को गुण समंदर की उपाधि एवं संगीत जगन्नाथ जो हिंदी का कवि भी था, जो महाकविराज की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां के पुत्रों में सबसे विद्वान कौन था? तो ये था दारा शिकोह। शाहजहां के पुत्रों में सबसे विद्वान कौन था? दारा शिकोह। नेक्स्ट, किसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण के अनुवाद फारसी में करवाया था? किसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था? यह था दारा शिकोह। नेक्स्ट,
सर्व सर्व नहीं होगा, ये गलती है, यहाँ होगा आपका सर्व। सर, सर ए अकबर, सर ए अकबर, सर ए अकबर, अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद अनुवाद करवाया था। तो ये कौन करवाया था? दारा सिको, दारा सिको। दारा सिको। सर ए अकबर, सर ए अकबर, सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। टोटल उपनिषद का अनुवाद करवाया था 50+। 50+ उपनिषद थे जिन्होंने इन्होंने दारा सिको ने अनुवाद करवाया था। और दारा जो सिको था, दारा सिको का मूल भाषा क्या थी? दारा सिको का मूल मूल भाषा ये था आपको संस्कृत। संस्कृत दारा सिको का मूल भाषा क्या थी? संस्कृत थे। नेक्स्ट, फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर दारा सिको का क्या था? चिकित्सक था। यह क्या था? चिकित्सक, चिकित्सक, चिकित्सक। फ्रांसवा बर्नियर, दारा सिको का चिकित्सक कौन था? फ्रांसवा बर्नियर। नेक्स्ट, शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुसील अल अरवाह नाम से लिखी। जहांआरा मुल्ला शाह बदतसी की शिक्षा थी। बदतसी की शिक्षा थी। इसने भी कादिरी मूफी सिलसिले में दीक्षा ली थी। नेक्स्ट, दिल्ली के एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बक्का नामक कॉलेज का मरम्मत करवाई। किसने करवाई थी? ये करवाई थी शाहजहां ने। शाहजहां ने। किसने करवाई थी? शाहजहां ने करवाई थी। नेक्स्ट, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब ने के बीच युद्ध हुआ था। कौन युद्ध हुआ था भाई? ये हुआ था धर्मट का युद्ध। हुआ था धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में धर्मट का युद्ध हुआ था। दारा और औरंगजेब के बीच हुई थी। और दारा क्या हुआ था? पराजित हुआ था। नेक्स्ट, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 29 मई 1658 में। 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 29 मई 1658 ईस्वी में हुआ था। दारा सिको और औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें से दारा हार गया था। दारा सिको हार गया था। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 29 मई 1658 ईस्वी में। और दारा और औरंगजेब के बीच हुई थी, जिसमें से दारा की हार हुई थी। नेक्स्ट, उत्तराधिकारी का जन्म युद्ध देवराय की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध के दारा को पराजित होने पर इसने इस्लाम धर्म को अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा सिको ने अपना निर्वासित जीवन अलवर मतलब राजस्थान में पड़ता है के कंकड़बाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट, शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है? शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये दारा सिको। शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है? दारा सिको को। नेक्स्ट, कितने ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था? कितने ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था? 8 जून
8 जून 1658। 8 जून 1658। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। बंदी बना लिया था। नेक्स्ट, कितने ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी? कितने ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी? तो 22 जनवरी 1666। 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।